खानों के छज्जे में है खन्ना मेंशन, उसके बारे में भी यही मशहूर है कि वो हॉन्टेड है, यहाँ पे जिन होते हैं और ताला लगा हुआ है, लोग जाने से डरते हैं। 20,000 चमगादड़ एक फैमिली के साथ इकट्ठी एक ही घर में रहती। जैसे कि शीश महल है, उसके बारे में बड़ी शानदार बिल्डिंग है मुल्तान की, यहाँ जिन हैं, बल्कि वो तो ये भी स्टोरी सुनाते हैं यहाँ असदहा होता है रात को। खूनी बुर्ज से लेकर दिल्ली गेट तक एक ऐसी जगह है जो मुल्तान की हिस्ट्री में ना इसने खून बहुत देखा है। जैसे मुल्तान में गौशाला है और शमशान घाट है। हमारे मुल्तान की जो तारीखी मकामात हैं या घर हैं या हवेलियां हैं, उनको छेड़ा नहीं गया, वो वैसी की वैसी हैं। उनको देख के तो आपको ऐसा लगता है जैसे आप ना टाइम ट्रैवल करके ना तो पिछले दौर में आ गए हैं। अस्सलाम वालेकुम, मैं मोहम्मद अकबर और आप देख रहे हैं साउथ पंजाब डिजिटल। नाज़रीन, मेरा आपसे एक सवाल है कि मुल्तान में आप कितने टाइम से अपनी ज़िंदगी जो है वो गुजार रहे हैं? कितना टाइम हो गया मुल्तान में आपको रहते हुए, और क्या आपने अंदरून मुल्तान में कभी विज़िट किया है? विज़िट के दौरान वहाँ पर मौजूद मंदिर देखे हैं? क्या वहाँ पर मौजूद गुरुद्वारे देखे हैं, या वहाँ पर मौजूद मुसलमानों की कदीमी मसाजिद देखी है, या फिर अंदरून मुल्तान में जो मौजूद है कि लोगों की मगरिब के बाद वहाँ जाने से कहाँ पे टांग जाती है? क्या वाकई कुछ ऐसे मकामात मौजूद हैं मुल्तान की तारीख के हवाले से और मुल्तान के हवाले से? ये तमाम तर चीज़ें हम आपके साथ शेयर करेंगे। इन तमाम तर चीज़ों पर बात करने के लिए हमारे साथ मौजूद है मुल्तान के टूरिस्ट गाइडर, जिन्हें बांके मियाँ भी कहा जाता है, जिनका असल नाम आमिर बशीर है। आमिर बशीर साहब मुल्तान की वो शख्सियत है कि जब भी कोई फॉरेनर आते हैं तो वो सिर्फ़ और सिर्फ एक ही डिमांड करते हैं कि वेयर इज़ आमिर बशीर या वेयर इज़ मिस्टर बांके मियाँ। तो चलते हैं आमिर भाई की तरफ। अस्सलाम वालेकुम आमिर भाई, कैसे हैं आप? सर, अल्लाह का शुक्र, बिल्कुल ठीक सर। आमिर भाई, सबसे पहले हम आपको वेलकम करते हैं। बड़ा टाइम लगा दिया आपने आते आते। बस आपको पता मसरूफियत बहुत ज़्यादा है, तो मेहमान आते रहते हैं। कल भी टाइम था हमारा, तो मेहमानों के वैसे रह गए, ऐसे ही इंशाल्लाह मुलाकात हो गई सर आपसे। अच्छा आमिर भाई, ये बताइएगा कि आप इस फील्ड में कब आए, कैसे आए? शौक़ था, हादसाती था? क्योंकि इससे पहले तो आप मेरे ख्याल से यूरोप में थे और पाकिस्तान आके, ख़ासकर मुल्तान आके यहाँ की गर्मी को एंजॉय कर रहे हैं। जब निकलते हैं तो कई कई किलोमीटर गर्मी में तपती धूप में पैदल चलते जाते हैं। जी, मैं वाकई यूरोप में था। मुल्तान जब वापस आया तो एक मैंने क्लब ज्वाइन किया, बाइकर रहे हैं हमारे दोस्त वसेब एक्सप्लोरर, ठीक है। तो उनकी 28 नवंबर को सालगिरह होती है हर साल, तो तकरीबन पूरे पाकिस्तान से 250-300 लोग आते हैं मुल्तान देखने। वो एक वॉक रखते हैं। तो 2021 में उनकी जो वॉक थी 28 नवंबर की, तो डॉक्टर मुज़म्मिल है हमारे हेड, उन्होंने मुझे कहा कि आप अंदरून के हो तो आप गाइड करो, हमें रूट बना के दो, हमें हिस्ट्री बताओ। तो 15 दिन पहले मैंने उसके लिए काम शुरू किया, चलना शुरू किया, लोगों से पूछना शुरू किया। तो अल्लाह ताला की मेहरबानी हुई कि वो वॉक बहुत कामयाब रही। पहली वॉक ही मैंने तकरीबन 300 बंदों को गाइड किया। फिर उसके बाद मुझे शौक़ पड़ गया, फिर चल मुल्तान की गलियाँ चलते चलते बहुत सारी चीज़ें ढूंढी। फिर बाकी सारा सफ़र आपके सामने है। तो ये कितना टाइम हो गया आमिर भाई? तकरीबन 5 साल हो गए सर मुझे। अच्छा, 5 साल हो गए। मुझे ये बताइएगा कि आप यूरोप में रहते थे, वहाँ पर जो वेदर है वो और तरह का होता है, और मुल्तान की गर्मी जो है दुनिया भर में मशहूर है कि मुल्तान 2 से 3 चीज़ों की वजह से मशहूर है। मुल्तानी आम, मुल्तानी सोहन हलवा, और इसके साथ साथ मुल्तान की जो गर्मी है और भी बहुत सारी चीज़ें हैं। तो फिर ये गर्मी में सर्वाइव कैसे किया, और इस गर्मी में कई किलोमीटर सफ़र करना, ज़्यादा से ज़्यादा सफ़र आपने कितना किया है अब तक? सर, गर्मी से निपटने की जो बात है, वाकई परेशानी तो बहुत होती है, लेकिन मैंने तरीका एक ही है, मैं कभी भी एसी में नहीं बैठता हूँ, ना मैं सोता हूँ ना मैं बैठता हूँ। तो उससे मैंने अपने जिस्म को ज़रा सख्त बनाया और पैदल बहुत ज़्यादा चलता हूँ। और अल्हम्दुलिल्लाह मैंने एक दिन बैठ के हिसाब लगाया, तकरीबन 5000 किलोमीटर मैं अंदरून शहर के अंदर ही सफ़र कर चुका हूँ। ना मैंने गर्मी देखी है, ना मैंने सर्दी देखी है, ना मैंने ईद देखी है। इवन के ईद के दिन भी मैं आपको अंदरून शहर में पैदल फिरता हुआ नज़र आ जाऊँगा। तो अंदरून वाले आपको क्या कहते हैं जब ईद वाले दिन देखते हैं कि आमिर भाई कभी कार भी बह जाया करो? और घर वाले क्या कहते हैं? कुछ नहीं, घर वाले तो कुछ नहीं कहते। आपको पता मैं अकेला बंदा हूँ, शादी वादी की नहीं है, तो इसलिए तो मुझे बांके मियाँ कहते हैं। बाकी अंदरून के लोग बड़ी मोहब्बत करते हैं। ईद के दिन भी जाता हूँ उनसे, ईद शीद मिलता हूँ, चाय शाय पीता हूँ, बोतलें शोतलें पीता हूँ, खाना शाने खाता हूँ उनसे। तो उनसे मेरा एक ताल्लुक़ बन गया है जो अभी भी बहुत अच्छा है। अच्छा, मैं इसी तरफ आने वाला था कि आपको बांके मियाँ क्यों कहा जाता है? ये नाम आपका किसने रखा था, या फिर
किसी तरह पड़ गया था, इसकी क्या कहानी है? जी बांके में मुझे इसलिए कहते हैं, मैं जब शुरू मैंने की गाइड का काम मैंने शुरू कर लिया तो मैं रंगीन कपड़े पहनता था और टिंड आप मेरी देख रहे हैं चमकती रहती है, हाथ में कोई ना कोई रंगीन चीज़ होती है। तो मेरे एक दोस्त हैं खालिद हुसैन साहब बूरे वाला, उन्होंने 5 किताबें लिखी हुई हैं टूरिज़म पे। तो उनसे मेरी मुलाकात हुई तो उन्होंने मेरा हिसाब किताब देखा, मुझसे बातें जाते की थोड़ी देर, तो उन्होंने एक पूरा कॉलम लिख दिया जो कौमी अखबारात में भी छपा माशाल्लाह। तो उन्होंने मुझे मुल्तान के बांके का खिताब दे दिया। फिर तो मुल्तान में ऐसे कौन कौन से राज है, अंदरून मुल्तान की मैं बात कर रहा हूँ, अंदरून मुल्तान के कौन से पोशीदा राज थे जो आप दुनिया के सामने लाए हैं? कौन कौन सी ऐसी बिल्डिंग्स थी कि लोगों को पहले नहीं पता था, उनकी हिस्ट्री का नहीं पता था, अगर बिल्डिंग्स थी उनकी हिस्ट्री कुछ और बताई जाती थी, ऐसे कौन कौन सी चीज़ें एक्सप्लोर की आपने? सर चीज़ें तो बहुत ज़्यादा है। मुल्तान जो है हैरतों से भरा हुआ शहर है, जो अंदरून शहर है, तारीख से भरा हुआ, हैरतों से भरा, उसकी एक एक गली, एक एक ईंट में हिस्ट्री छुपी हुई है, तारीख छुपी हुई है। अब जैसे मैंने जो मुल्तान में सबसे जो मज़ेदार चीज़ ढूंढी वो शायद आपको भी पता है कि चिमगादड़ वाली हवेली ढूंढी थी मैंने एक। हाँ, हमने इकट्ठे कवर भी की जी हमने आपको मैंने करवाई थी। हाँ। तो 20,000 चिमगादड़ एक फैमिली के साथ इकट्ठी एक ही घर में रहती, ये सबसे मेरी अजीबोगरीब वो थी। बाकी जो कुछ मंदिर हैं, कुछ हवेलियाँ हैं, कुछ मज़ारात हैं जिनको लोग कोई कहता है ये बादशाह का है, कोई कहता है ये किसका, लेकिन उसकी फिर सही हिस्ट्री तारीख निकाल कर मैंने बताया कि ये चीज़ है। तो इसमें ये बताएगा कि ऐसी कौन सी चीज़ है जो आपने ढूंढी है, पहले लोगों को नहीं पता था, अब जो भी टूरिस्ट आता है वो कहता है कि हमने वहाँ लाजमी जाना है? सर ऐसी तो काफ़ी सारी चीज़ें हैं, लेकिन जो मेन जो है वो चिमगादड़ हवेली है। अभी वो ट्रेंडिंग में, अभी भी बहुत लोग मुझे कहते हैं कि वो करवा दें, हमें दिखा दें, हमने देखनी है कि लोग कैसे रहते हैं। लेकिन आपको पता है अभी गर्मी आ गई है तो अब चिमगादड़ बाहर आएंगी तो अब वो वीडियो कराने का मज़ा भी आएगा। सबसे जो ज़बरदस्त और अजीबोगरीब चीज़ है ना वो चिमगादड़ वाली हवेली। बाकी हिस्ट्री तो बहुत ज़्यादा है, लोगों को पता है, वो तो लोग देखते रहते हैं, करते रहते हैं। कुछ इमारतें ऐसी हैं जो लोग देखते हैं कि ये है बस इमारत, लेकिन उनको पता नहीं है। जैसे मुल्तान में गौशाला है और शमशान घाट है, ये काफ़ी ऐसी चीज़ें हैं जो लोगों को नहीं पता, वो गुजर जाते हैं देख के, उनको पता नहीं होता। वो अल्हम्दुलिल्लाह मैं सामने लेकर आया हूँ। अच्छा, इसमें अंदरून के हवाले से ये भी बताइएगा कि कोई ऐसी जगह भी है जहाँ लोग मगरिब के बाद जाने से डरते हों? ऐसी जगह हैं एक दो, जैसे कि शीश महल है, उसके बारे में बड़ी शानदार बिल्डिंग है मुल्तान की, उसके बारे में लोगों ने मशहूर किया हुआ है। यहाँ जिन हैं, बल्कि वो तो ये भी स्टोरी सुनाते हैं यहाँ असदा होता है रात को, तो इसलिए लोग ज़्यादा जाते नहीं हैं। और एक हन्नू के छज्जे में है खन्ना मेंशन, उसके बारे में भी यही मशहूर है कि वो हॉन्टेड है, यहाँ पे जिन होते हैं और ताला लगा हुआ है, लोग जाने से डरते हैं। लेकिन मेरी बड़ी कोशिश है मैं किस दिन खोल के तो अंदर जाऊं तो और दुनिया को दिखाऊं कि कोई ऐसी बात नहीं है। तो अगर जिन्नात आपको मिल गए फिर क्या करेंगे? सर उनसे ही फीस लेंगे बस, और क्या करेंगे। आप उन्हें कहेंगे कि आए मैं आपको इससे अच्छी जगह दिलवाता हूं। बिल्कुल, आए मैं आपको इससे अच्छी दिखाता हूँ, नई जगह दिखाता हूँ। हाँ, बिल्कुल, ये 2 जगह ऐसी हैं मुल्तान में जो कि ना हॉन्टेड मशहूर है। अच्छा, ये अंदरून मुल्तान के हवाले से ये भी कहा जाता है कि कदीम दौर में शाम को तमाम तर जो दरवाजे हैं वो बंद कर दिए जाते थे, कोई और शख्स जो है वो मुल्तान में इंटर नहीं हो सकता था। और ये जो दरियाए रावी है, दरियाए चनाब है, ये आके मुल्तान के जो दरबार है इनके साथ टच होता था, इसमें वाकई कोई हकीकत है? जी, हमने हिस्ट्री में किताबों में पढ़ा है कि 1000 साल पहले तक तो रावी यहाँ से बहता था, ये बोर्ड गेट से, और किले के करीब से भी बहता था। रावी चनाब लोग ज़्यादातर लोग चनाब कहते हैं, लेकिन रावी बहता था। रावी बहता था। और गेट, जहाँ तक गेट बंद करने की बात है वो बिल्कुल ठीक है, मगरिब के वक्त गेट बंद कर दिए जाते थे। और हर गेट के बाहर कोई ना कोई सराय होती थी, पानी का कुआं, जैसे हमने हरम गेट पे वॉल सिटी ने एक कुआं बनाया हुआ है, रिस्टोर किया हुआ है, बचा हुआ है, कि वहाँ लोग बैठते थे कि, और शेड बना हुआ, यहाँ बैठेंगे या सराय में रहेंगे रात को, और सुबह गेट खुलेंगे तो चेकिंग करके फिर अंदर दाखिल होंगे। ये बिल्कुल ठीक बात है। अच्छा, ये जो खूनी बुर्ज है, खूनी बुर्ज की क्या हकीकत है और इसे खूनी बुर्ज क्यों कहा जाता है? सर ये बड़ी मज़ेदार स्टोरी है। खूनी बुर्ज से लेकर दिल्ली गेट तक एक ऐसी जगह है जो मुल्तान की हिस्ट्री में ना इसने खून बहुत देखा है, कि सिकंदर आज़म से लेकर अंग्रेज़ जो आखिरी ब्रिटिश हमलावर आए, उन्होंने इसी तरफ से हमला किया है। तो ये जगह जो है ना, यहाँ पे बहुत ज़्यादा जंगी, तमाम हमला सिवाय मोहम्मद बिन कासिम के, क्योंकि वो लोहारी गेट से आया था।
तो तमाम हमलावर यही जगह पसंद करते थे आने के लिए। तो यहाँ काफ़ी खून खराबा जंग, इवन कि सिकंदर आज़म भी आपको मालूम है यहाँ ज़ख्मी हुआ। फिर अंग्रेज़ भी इसी तरफ से मौला बोरी भुट्टा से ही अंदर दाखिल हुए। तो इसलिए ना इस जगह को खूनी बुर्ज कहते हैं कि यहाँ जंगें बहुत हुई, खून बहुत बहा गया। तमाम हमलावर खूनी बुर्ज की तरफ से ही मुल्तान पे हमला करते थे। आमिर भाई, इसमें यह बताएं कि अंदरून के जो लोग हैं वो देखने में बड़े हुसीले नज़र आते हैं। वो जो उनका रोत की स्टाइल है वो बड़ा प्यारा स्टाइल है, लेकिन वो इस तरह लगते हैं जैसे गुस्से से बात कर रहे हो। जब सयाह अंदर जाते हैं, आप टूरिस्ट आते हैं, उन्हें लेके जाते हैं, तो उनके साथ उनका क्या रवैया होता है और रियलिटी में ये जो लोग हैं अंदरून वाले, ये कैसे हैं? सर, ये बड़ा मज़ेदार सवाल है। और ये बाकी ये ना गलत वो बात फैली हुई है कि जी अंदरून के लोग बहुत गुस्से वाले हैं और गालियाँ भी निकालते हैं, तो लड़ाई हो जाती है, लड़ाई वगैरह करते हैं। हाँ। सर, ऐसी बात बिल्कुल नहीं है। मुझे तकरीबन 5 साल हो गए अंदरून शहर जाते हुए, आज तक ऐसा कोई वाक़या नहीं हुआ। और फॉरेनर आते हैं, जो लोकल पाकिस्तानी मेहमान आते हैं अंदरून, ठीक है उनका लहजा थोड़ा सख्त है, वो उनका स्टाइल है। आप कभी हरियाणा की बोली सुने ना, तो ऐसे ही है कि जैसे ये मजाक कर रहे हैं या गुस्सा कर रहे हैं। लेकिन जैसे ही आप उनसे बात करना शुरू करेंगे, फिर क्या खाना, क्या बोतल, क्या चाय, जो भी चीज़, आपसे पैसा कोई नहीं लेगा। अंदरून के लोग बहुत अच्छे हैं मेहमानों के साथ, और कभी आप जाके देखें मेरे साथ। कि हम देखते हैं कि अंदरून मुल्तान के खानों के हवाले से बड़ी बातचीत होती है, पकौड़ों की बात की जाए या फिर दूसरी चीज़ें बहुत सारी मशहूर है। आप बताएंगे कि अंदरून मुल्तान में सबसे ज़्यादा मशहूर जो खाना है वो कौन सा है और सबसे ज़्यादा मज़ेदार कौन सा है? सर, अंदरून मुल्तान के खाने जो है ना वो बहुत मज़ेदार और सस्ते होते हैं। अब जैसे आप पाकिस्तान कबाब वाले से कबाब खा लें, फिर अगर बानी भाई बैठे हुए हरियाणवी, उनकी बोली के मज़े भी लें आप उनसे, और वो जानवरों के पार्ट्स ऑफ द बॉडी बेचते हैं और बड़े मज़े की बोली बोलते हैं। और हर जो भी पार्ट्स आप खाएंगे उसका ना अपनी हरियाणवी ज़बान में बड़े मज़े से बताएंगे कि इसका फ़ायदा क्या है। फिर आप कमरू के पकौड़े खा लें जाके, बड़ी शानदार आइटम है वो। फिर दिल्ली गेट पे आप जाके हाफिज़ की जलेबी खा लें। फिर आप खूनी बुर्ज आ जाए, हनीफ के गोलगप्पे खा लें। फिर आप पाक गेट आ जाए, मामू चने वाले के चने और डोली रोटी खा लें। फिर आप हरम गेट आ जाए, हरम गेट आके आप खीर खा लें, वहाँ की खीर बड़ी मशहूर है। फिर बोर्ड गेट आ जाएँ, फिर वो मामा चिकन वाला बैठा हुआ है वहाँ सालों से, वो खा लें। तो काफ़ी खाने मशहूर है। और खादम बीफ पुलाव जो जामे मस्जिद, वो मस्जिद अली मोहम्मद के पीछे बैठे हुए हैं, वो बड़ी शानदार चीज़ है। आमिर भाई, जो लोग घूमने फिरने के लिए, तारीख़ी चीज़ें देखने के लिए लाहौर जाते हैं, दूसरे शहरों में जाते हैं, दूसरे ममालिक में जाते हैं, अंदरून मुल्तान में इतनी ज़्यादा तारीख़ी चीज़ें मौजूद हैं, हमारे मुल्तान की कई हज़ार साल पुरानी हिस्ट्री है, तो आप उन लोगों को क्या पैगाम देना चाहेंगे कि वो मुल्तान की तरफ आएँ? सर, लोगों को यही पैगाम देंगे कि मुल्तान जो है ना 6000 साल पुराना लाइव और मालूम हिस्ट्री इसकी 6000 साल है, और आए देखें। और हमारे जो अंदरून मुल्तान की जो तारीखी बिल्डिंग है ना, वो बिल्कुल राह हालत में, उनको छेड़ा नहीं गया। लाहौर की बिल्डिंग को तो आप देखेंगे मरम्मत किया गया है, पेंट किया गया है। हमारे मुल्तान की जो तारीखी मकामात हैं या घर हैं या हवेलियाँ हैं, उनको छेड़ा नहीं गया, वो वैसी की वैसी हैं। उनको देख के तो आपको ऐसा लगता है जैसे आप ना टाइम ट्रैवल करके ना तो पिछले दौर में आ गए हैं। तो लाजमी अगर आप आएँ तो देखें मुल्तान की गलियाँ और मुल्तान की हवेलियाँ, मुल्तान के मंदिर बिल्कुल वैसे के वैसे सेम। आपको ऐसा लगेगा कि आप 200-300 साल पहले वाले मुल्तान में ही घूम रहे हैं। मुल्तान के हवाले से, अंदरून मुल्तान के हवाले से आप क्या देखते हैं कि मज़ीद चीज़ें जो है गवर्नमेंट को करनी चाहिए? अभी हम देख रहे हैं कि डबल डेकर बस जो है वो चलाई जा रही है और बहुत सारे इक़दाम किए जा रहे हैं। कौन सी चीज़ें करें कि मुल्तान में जो टूरिज़म है उसे प्रमोट किया जा सकता है? सर, टूरिज़म प्रमोट करने के लिए मुल्तान में जो सबसे अहम जगह है ना, एक मैं तो ये कहूँगा कि वॉल सिटी वाले काम कर रहे हैं बहुत ज़्यादा। अभी हमारा किले पे भी काम चल रहा है, वो भी आप देखेंगे नई शेप में। बाकी अंदरून शहर की कुछ इमारतें इतनी खूबसूरत हैं कि अगर उनको बचा लिया जाए तो बहुत सारे लोग सिर्फ उनको देखने ही आते हैं। और हमारी जो दीवार है उसे रिस्टोर कर लिया जाए, अगर वो बना दिए जाएँ तो हमारा मुल्तान जो है बेस्ट टूरिस्ट प्लेस बन जाए पाकिस्तान में। क्योंकि जो भी गोरा आता है उसकी चेक लिस्ट में मुल्तान लाजमी होता है, कहता है कि 6000 साल पुराना शहर है और अभी मौजूद है, हमने ये देखना है। तो अगर हमारे अंदरून शहर को, दीवार को, उसकी अलंग को रिस्टोर कर दिया जाए तो बहुत लोग आएंगे। आमिर भाई, बहुत शुक्रिया, आप कीमती टाइम में से टाइम निकाल कर आए।
वेलकम सर, जब मर्जी बुलाएं सर मुझे, मैं हाजिर हूँ मुल्तान के लिए। नाज़रीन, उम्मीद करते हैं कि आज का प्रोग्राम आपको बहुत पसंद आया होगा। इंशाल्लाह आपसे दोबारा मुलाकात होगी इसी तरह आमिर भाई को बुला के मुल्तान की हिस्ट्री के हवाले से जो नए राज जो है ये दुनिया के सामने लेकर आएंगे, उन पर बात करेंगे, आपको बताएंगे कि आप भी मुल्तान आए, मुल्तान की खूबसूरती को एंजॉय करें। आप एक दफ़ा लाजमी मुल्तान तशरीफ़ लाइएगा और आमिर भाई से रब्ता लाजमी कीजिएगा। इनका नंबर हम यहाँ पे स्क्रीन के ऊपर चला रहे हैं। अपने मेज़बान मोहम्मद अकमल को दीजिए इजाज़त। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। अल्लाह निगहबान।